दोस्तों नमस्कार। दोस्तों मैं सतवीर दलाल अपने YouTube के भारत लिंक के ग्लोबल चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हमारे सामने जो शख्सियत है वो पूरी दलाल खाप से समर्पित और समर्थित शख्सियत है। ये हैं श्री रमेश दलाल जी। रमेश दलाल जी के बारे में मैं बता दूं कि ये बहुत बड़े समाज सेवी हैं और दलाल खाप ही नहीं, हर गांव के अंदर और हर जिले के अंदर जो भी लोग इनसे मदद के लिए कहते हैं, काम के लिए कहते हैं, ये हमेशा खड़े मिलते हैं। तो आज ये चुनाव लड़ रहे हैं और दलाल खाप ने, जिसमें लगभग 100 गांव आते हैं, उन्होंने इनको समर्थन दिया है। तो आइए सबसे पहले तो दलाल साहब का हम अपने चैनल पर स्वागत करते हैं। दलाल साहब आपका बहुत बहुत स्वागत है। राम राम। आपके दर्शकों को और देश की जनता को जी जी मेरा नमस्कार। शुक्रिया सर। सर आपका ये कौन सा चुनाव है? मेरा चुनाव ये चौथा चुनाव, 5वां होगा। 5वां चुनाव है। तो आपने किसी पार्टी से टिकट लेने के बजाय, आपका जब इतना नाम है, इतना आपका वो जलवा है, तो फिर टिकट किसी पार्टी से क्यों नहीं लिया आपने? पार्टियां उन लोगों को टिकट देती हैं जो गुलाम प्रवृत्ति के हैं जी। जो जनता के प्रति समर्पण नहीं, नेता के प्रति समर्पण हो। और रमेश दलाल का समर्पण जनता के प्रति, हरियाणा के प्रति, देश के प्रति है। तो रमेश दलाल में राष्ट्रवाद है और उनमें जो नेता है जी, वो परिवारवाद है या दूसरे तरीके से काम करते हैं। आपने अब तक इस हल्के के लिए क्या क्या करवाया है? मैंने अभी ताजा पुरानी बातें तो बहुत सारी है। मेट्रो का विस्तार बहादुर से लेके आसोदा मांडोटी केएमपी तक करवाया। अभी एक रोड मंजूर करवाया लाइन पार का। आचार संहिता लोकसभा से पहले मंजूर करवा के टेंडर भी छटवाया। अभी किसानों के जो लड़ाई चल रही थी उसका मुआवजा कई गुना बढ़वाया। तो काम तो हमेशा करता रहता है। बीच बीच में लोगों को सरकारी नौकरी के लिए भी खड़ा हो जाता हूँ, वो भी बीच बीच के गांव में, सब में जी उदाहरण है। जी जी जी। अब क्या समस्याएं हैं आपके एरिया में जिनके लिए आप चुनाव लड़ना चाह रहे हो? सबसे पहला तो यहाँ का जो मास्टर प्लान है, मेरे भाई भूपेंद्र हुड्डा ने मुख्यमंत्री बनने के बाद सापला के मास्टर प्लान में बहादुर का ज्यादा हिस्सा जोड़ दिया। यानी सापला को तो वो बनाना चाहते हैं लंदन और हमें बनाना चाहते हैं बांग्लादेश। तो हमारे को जो स्लम बना दिया, तो मैं ग्रेटर बहादुरगढ़, जिसमें आउटर रिंग रोड एक बनवा के और पूरे बहादुर के नक्शे को दोबारा संशोधन करवा के सापला से हटवा के और ग्रेटर बहादुर के नाम पे बने और यहाँ की जमीन के रेट कम से कम 25 करोड़ एकड़ हो और जितने भी गरीब लोग हैं उनको जो सेक्टर आए उनमें मकान मिले, उनको छत मिले और किसानों को 25 करोड़ रुपए मुआवजा मिले और व्यापारियों को व्यापार करने का अच्छा अवसर मिले और शहर में जो असुरक्षा की भावना है, फिरौती वसूल होती है, उस पर लगाम लगे। अपराध को आप कैसे रोकेंगे? इतने ज्यादा जो अपराध हो रहे हैं, जब नेतृत्व मजबूत होता है विधानसभा में, तो अपराधी वहां से अपने आप ही खिसक के उस स्थान पे चले जाते हैं जहां पर कमजोर नेतृत्व होता है। जी जी जी। अभी आपने कहा कि भूपेंद्र हुड्डा ने आधे क्षेत्र को काट दिया आपसे, तो क्या इसका ये तात्पर्य समझे हमें कि आप भूपेंद्र हुड्डा का विरोध कर रहे हैं? नहीं, मैं चुनाव जीतने के बाद चौधरी के नाम पे रोहतक की तो भूपेंद्र हुड्डा का साथ दूंगा। ये मेरी सबके बीच में घोषणा है और ये हमारी खाप के सम्मान के लिए। बहुत बढ़िया। लेकिन जहां तक काम की बात है, काम के लिए तो रमेश दलाल की आवाज हमेशा बुलंद रहेगी और बहादुर के लिए तो लड़ूंगा ही, झज्जर के लिए तो लड़ूंगा ही, लेकिन पूरे हरियाणा में जहां भी शोषण अन्याय होगा उसकी आवाज उठाने का काम विधानसभा में रमेश दलाल करेगा। सब जानते हैं बिना विधायक बने रमेश दलाल की शक्ति को 10 विधायक के बराबर मानते हैं और रमेश दलाल बना तो 30 विधायक की शक्ति के रूप में उसकी आवाज विधानसभा में गूंजेगी। मैं भूपेंद्र हुड्डा का राजनीतिक विरोधी नहीं हूँ, मैं अपने विकास के मामले में कह रहा हूँ कि भूपेंद्र हुड्डा ने हमारे बहादुर के इन सभी गाँव को आसोदा, मांडोटी, लवारेडी, इन सब को सापला के मास्टर प्लान में जोड़ा और जो लाइन पार का एरिया है उसमें कोई रोड भी नहीं दिया और लाइन पार के जितने भी गांव और लाइन पार की कॉलोनियों में कितनी बड़ी आबादी है उनको पूरे विकास से वंचित रखा। तो मैं आउटर रिंग रोड भी बनवाऊंगा, रोड भी यहाँ से निकलवाऊंगा, नए ढंग से मास्टर प्लान का संशोधन करवा के ये काम करवाऊंगा। अब की बार बीजेपी की जो पॉलिसी है उसको बीजेपी को ये लग रहा है कि उसका राज नहीं आएगा, इसलिए वो जो आजाद उम्मीदवार है उनको समर्थन दे रही है, उनको ताकत दे रही है, उनको पैसा दे रही है ताकि इलेक्शन के बाद वो उनका समर्थन हासिल कर सकें। तो अगर मान लो आप जीत जाते हैं तो आप किन का समर्थन करेंगे ये बताइए? और सरकार तो एक ही पार्टी की आएगी। देखिए, मैं इस बात को स्पष्ट आपको बता दूं, मैं 10 साल से भाजपा के कुशासन के खिलाफ लड़ा हूं। ठीक है। और भाजपा के कुशासन के खिलाफ लड़ता रहूंगा। ठीक है।
अपने विपक्ष की सरकार बने, उस मामले में रमेश दलाल का प्रयास रहेगा। ठीक है। और रोहतक की चौधरी कायम रहे, वो रमेश दलाल का प्रयास रहेगा। उसके बावजूद भी किसी दूसरी पार्टी को बहुमत मिल जाए तो कोई भी मुख्यमंत्री बनेगा, उसके विधानसभा क्षेत्र से ज्यादा यहाँ के काम करवाऊंगा। मैं किसी को समर्थन तो सिर्फ रोहतक के नाम पे मैंने बता दिया कि अपने इलाके को दूंगा, नहीं तो रमेश दलाल किसी को समर्थन देता नहीं, वो अपना हक छीनने में यकीन करता है। मैं पिछली सीट पे बैठ के उनके लिए ताली बजाने वालों में से कभी नहीं। आपने 4 चुनाव पहले लड़ चुके हैं यहाँ पे, तो उनमें आप नहीं जीत पाए। अब की बार कैसी यकीन आपको कि आप जीतेंगे? हाँ, देखिए, एक चुनाव में रोहतक लोकसभा का लड़ा, मेरा गांव और मेरी खाप के जो गांव भादोगढ़ वो उसमें नहीं पड़ता था। ठीक है। लेकिन मेरी वजह से ताऊ देवीलाल जी हार गए और भूपेंद्र हुड्डा 400 वोट से लगभग जीत गया। ठीक है। एक चुनाव में बादली से लड़ा, एक चुनाव में बेरी से लड़ा और 2 चुनाव में बहादुर से पहले लड़ा हूँ। एक में जो मुझे हारा हुआ डिक्लेयर किया तो जबरन किया, सबको पता है। और उसके बाद पूरे देश में ऐसा कानून में लेके आया कि पूरे देश से गुंडागर्दी खत्म हो गई। पहले जिनकी सजा याफ्ता थे वो चुनाव लड़ते थे, मैंने जो कानून बनवाया, जो देश को समर्पित किया, उसकी वजह चौटाला साहब, अजय चौटाला, लालू प्रसाद यादव, मुख्यमंत्री थी जो जयललिता, ये सब चुनाव नहीं लड़ पाए। तो वो देश को कानून देने वाला रमेश दलाल है। तो इसलिए अब की बार मैं बहादुर से खड़ा हूँ। बहादुर ने तो हमेशा मेरा साथ दिया। वो चुनाव भी 2000 का मैं जीता हुआ था, लेकिन अब की बार मुझे भरोसा है कि बहादुर मुझे जिताएगा। और एक बात कहना चाहता हूँ, भूपेंद्र हुड्डा मुख्यमंत्री रहा, वो सोनीपत से जाके लड़ा, उसकी तो ससुराल भी है और वो चुनाव हार गए। रमेश दलाल तो बेरी से लड़ा, बादली से लड़ा और फिर भी उसको वोट तो ठीक मिलती है। तो रमेश दलाल तो देवीलाल के पच्चीनों पे, या तो हरियाणा में देवीलाल का चुनाव तो बहुत हारा, लेकिन अलग अलग विधानसभा से जाके चुनाव लड़ता था और उसको वोट मिलती थी। 90 के 90 विधानसभा क्षेत्र वो रमेश दलाल के, वो कहीं से भी चुनाव लड़ सकता है। आप ये कह रहे हैं कि दलाल खाप ने आपको समर्थन दिया है। खाप या जिसके पास जो भी उम्मीदवार जाता है तो वो अमूमन उसको यही कह देते, ठीक है जी हम आपके साथ हैं। तो इस चीज का क्या वो है कि वास्तव में पूरी दलाल खाप, उसके 100 गांव है, वो आपको वोट देंगे, किसी और को वोट नहीं देंगे? हमारी खाप का ये कभी इतिहास नहीं रहा। हमारी खाप के प्रधान चौधरी भूप सिंह दलाल, उसके सचिव दयाराम साहब और मेरे बराबर में बैठे कैप्टन मान सिंह दलाल जी, जो प्रवक्ता है, जिनको हरियाणा नहीं देश की खापें जानती है, तो सबने मिलकर फैसला किया है। मेरी अगली सीट पे बैठे हैं हमारे पंडित अतर सिंह जी, पूर्व सरपंच है। तो पूरी खाप का, सर्व समाज का फैसला है, वो और किसी को ऐसे फैसला नहीं दिया। उनको तो आशीर्वाद दीर्घायु का देंगे और मुझे चुनाव जीतने का मिला है, उनको तो वैसे बोल देंगे। और मुझे तो खाप ने टिकट दिया है, तो जो खाप ने टिकट दे दिया और 36 बिरादरी ने भी टिकट दे दिया, इसलिए रमेश दलाल की जीत निश्चित है, वोट मिलेंगे। एक साथ 2 सवाल, अगर आप जीत गए तो पहली कलम से आप क्या करेंगे अपने क्षेत्र के लिए? पहली कलम से मास्टर प्लान को बदलवाऊंगा। दूसरा क्वेश्चन, अगर आप चुनाव नहीं जीत पाए तो क्या अगला चुनाव लड़ेंगे? इसके बारे में तो भविष्य तय करेगा, लेकिन रमेश दलाल ये कहता है कि हमारी खाप में से कभी भी कोई चुनाव लड़ता है, खाप का मतलब उसमें चिलर चकारा भी आ गया और भी भाई आ गए, तो रमेश दलाल कभी चुनाव नहीं लड़ता, उस पर हमेशा कायम रहेगा। पहले हमारे उम्मीदवार चुनाव लड़े, रमेश दलाल छोड़ता रहा। बहादुर में कई लोग कहते हैं कि वो चुनाव नहीं लड़ा। मैंने 2009 का छोड़ा चुनाव, 2004 का, क्योंकि राजेंद्र दलाल बीजेपी का टिकट लेकर आए, रमेश दलाल चुनाव नहीं लड़ा। INLD से 2014 में तेजा पहलवान टिकट लेके आए, रमेश दलाल चुनाव नहीं लड़ा। और 1996 में राजपाल हरियाणा विकास पार्टी का आसोदे का टिकट लेके आया, रमेश दलाल ने चुनाव लड़ा। पिछले 2019 में मांडोठी का संजय दलाल, मेरा भाई, छोटा भाई, वो JJP का टिकट लेके आया, रमेश दलाल ने चुनाव नहीं लड़ा। इसलिए मेरी खाप का कोई चुनाव लड़ेगा ये मैं कह सकता हूँ कि रमेश दलाल उनको मान्यता देता है, वो तो देश में जाके कहीं से भी लड़ सकता है। आखिरी सवाल, आप अपने मतदाताओं को और अपने क्षेत्र वासियों को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं एक ही संदेश देना चाहता हूँ कि एक गांव के 3 उम्मीदवार, एक तो पूरे बहादुर को खरीदना चाहता है, ठीक है, और दूसरा अपने परिवार से ही विद्रोह करके खड़ा हुआ है, जो नरेश कोशी का भाई है, और तीसरा जो है वो कहीं दिखाई देता ही नहीं। 4 विधायक हैं
रमेश दलाल ने तो मेट्रो का विस्तार करवाया, रोड भी मंजूर करवाए, मुआवजे भी बढ़वाए। 4 विधायक झज्जर जिले के हैं। तो झज्जर से और भादुड़ वाले रोड पे पहले तो भादुड़ का विधानसभा क्षेत्र, फिर बेरी का, डाबोदा और दुलेडा, और उसके बाद बादली और झज्जर का क्षेत्र पड़ता है। 4 विधायक एक रोड नहीं बनवा पाए। तो रमेश दलाल इस बात पे वोट मांग रहा है कि ये कुछ नहीं कर पाएंगे, एक बार रमेश दलाल को अवसर दो। जी, बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने हमें टाइम दिया, इसके लिए हम आपका बहुत शुक्रगुजार हैं। दोस्तों, मैं पूरे हलके से ये निवेदन करना चाहूँगा, क्योंकि मैं भी इसी हलके से हूँ और मैं रमेश दलाल जी को आज से नहीं 20-25 साल से देख रहा हूँ। क्षेत्र के लोगों के प्रति जो कसक इनके अंदर है, जो सेवा करने की भावना इनके अंदर है, और जो खुल के संस्थाओं को सहयोग करते हैं, दान करते हैं, गरीब लोगों की भी मदद करते हैं। अगर ऐसे आदमी को अब नहीं जिताया तो मुझे नहीं लगता कि दलाल खाप की जो शान है, दलाल खाप की जो आन है, वो कायम रहेगी। तो मैं पूरी दलाल खाप को और उसके 100 गांव से ये निवेदन करना चाहूँगा कि एक बार रमेश दलाल की सेवाओं को देखते हुए, उनके कार्यों को देखते हुए अब की बार जरूर उनको मौका दे, यही मैं कहना चाहूँगा। और अगर आपको रमेश दलाल जी के विचार पसंद आए तो हम आपसे निवेदन भी करना चाहेंगे कि आप हमारी इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और दोस्तों मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इसके साथ ही एक बार फिर से रमेश दलाल जी का बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने हमें टाइम दिया। नमस्कार, पूरे देश की जनता को नमस्कार। जी, जय हिंद।